धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुरादाबाद वाली घटना को लेकर भोंपू मीडिया ने जिस तरीके के प्राइम टाइम शो किए हैं, यानी कि अपने डिबेट शो किए हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनके तमाम डिबेट शो पर ही सवाल खड़े होते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये हो रहा है कि उन्होंने किस तरीके से प्राइम टाइम शो किए हैं, पूरा सच असल में मुरादाबाद की घटना का क्या है। अगर आप मुरादाबाद की घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पर और पुलिस पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है, ईंटें फेंकी गई हैं, कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें डिटेन कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है। 3:15 बजे अदालत लगी, 5 बजे उनको जेल भेज दिया गया। उन सब पर एनएसए लगाने की बात कही जा रही है। तो पहला सवाल ये कि मीडिया ने किस तरीके से दिखाया, क्या वो वाकई में डॉक्टरों के प्रति इतना चिंतित है, और क्या वो यहीं पे इतना चिंतित है या और सब जगह भी डॉक्टरों के प्रति इतना चिंतित है। सवाल जो उठा रहा है वो क्या उसके वो सवाल जायज़ हैं, और मुरादाबाद की घटना का क्या वो पूरा सच आपके सामने रख रहा है, और क्या वो किसी को बचाने के लिए कभी इंदौर और कभी मुरादाबाद का जिक्र करता है। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। शुरुआत करते हैं पहले पहलू के साथ। तो पहले पहलू में बात करते हैं कि भोंपू मीडिया ने आखिर किया क्या है। लेकिन वो दिखाने से पहले मुझे लगता है आपको एक चीज़ अपने नज़र में रखनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 15 अप्रैल को घटना होती है, दिन में घटना होती है, तमाम वीडियो उसको आ जाते हैं। लेकिन भोंपू मीडिया 15 को कोई डिबेट शो नहीं करता, 16 की शाम में डिबेट शो करता है। तो क्या उसको 15 में स्क्रिप्ट नहीं मिली थी जहां से उसके आका स्क्रिप्ट उसको लिख के देते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? या 16 को वो स्क्रिप्ट मिली इसलिए जो है उसने इस पे डिबेट शो किया। मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा था वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भोंपू मीडिया के जो पत्रकार हैं, 9 पत्रकार एक ही जैसा ट्वीट करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 3 मई लॉकडाउन की तारीख क्यों चुनी, जबकि और राज्यों ने तो 30 अप्रैल चुनी है। वो इसलिए चुनी क्योंकि 1 मई की छुट्टी है, 2 मई का सेकेंड सैटरडे है और 3 मई का संडे है। सब ने एक तरीके का ट्वीट किया था। उससे लगता है कि इन्हें कोई स्क्रिप्ट देता है, उसके बाद ये काम करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने उस स्क्रिप्ट मिलने के बाद से किस तरीके का अपना नंगा नाच, जिसे डिबेट शो कहते हैं, उसमें दिखाया है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं एबीपी न्यूज़ के साथ। एबीपी न्यूज़ में सीधा सवाल के अंदर जो बात की जा रही है और किस तरीके से जाहिल बताया जा रहा है, साबित किया जा रहा है, वो देख और सुन लीजिए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना की जांच के लिए गए डॉक्टर्स पर कुछ लोगों ने पत्थरों की बारिश की। अपने घरों से पत्थर फेंके, अपनी गलियों से पत्थर फेंके, और वो ऐसी तस्वीर है जिसको दिखाने में हम खुद कांप रहे हैं कि डॉक्टर जो अपने परिवार को, अपने खुद को जोखिम में डालकर वहां उनकी जान बचाने के लिए पहुंचे, कैसे नागफनी मोहल्ले के कुछ लोगों ने उनकी जान लेने पर विचार किया। डॉक्टरों की जान लेने पर उतारू लोगों को आज एक्टर सलमान खान ने जबरदस्त फटकार लगाई है। मेरा दिल से सलमान खान को सलाम। अब चलते हैं आज तक में। दंगल के अंदर किस तरीके से बात की जा रही है, डॉक्टर्स पर हमला करोगे तो बच नहीं पाओगे। एक तरफ भारत की तारीफ हो रही है कि हमने कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले थाम रखी है। भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जो कोरोना से भी लड़ रहा है, और इस वक्त तंग सोच वाले लोगों से भी। कोरोना के वक्त में देवदूत बने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों के बीच अभिनेता सलमान खान तक को आज एक वीडियो संदेश जारी करके कहना पड़ा कि डॉक्टर्स पर हमले करोगे, कोरोना से भागने की कोशिश करोगे तो बच नहीं पाओगे। अब आगे चलते हैं। इसी आज तक के हल्ला बोल और स्पेशल रिपोर्ट का प्रोग्राम करने वाली जो इनकी स्टार एंकर है, उनकी ज़बानी सुनिए। वो कह रही हैं कि ये कैसे जाहिल लोग हैं। आखिर जाहिलों की ये कैसी भीड़ है, फिर जाहिलों की ये कैसी भीड़ है, फिर जाहिलों की ये कैसी भीड़ है जो जिंदगी बचाने गए हैं उन्हीं पर इस तरह से हमला कर रहे हैं। महिलाएं, झुंड के झुंड लोग डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद हमला केस में अब ये नया मोड़, डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर एनएसए के तहत एक्शन होगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 15 अप्रैल की यानी बीते दिन की तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे से आई हुई ये तस्वीरें दिखाती है किस तरह से ये हमला हुआ और उसके बाद से प्रशासन ने किस तरह से वहां पर सख्ती बरती है। बड़े गुस्से में है मीडिया वाले साहब, पूछिए मत। अब स्वयंभू देशभक्त चैनल की बात कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे मैं जी न्यूज़ की बात करने जा रहा हूं। मुरादाबाद और इंदौर में कह रहा है वो कि कश्मीर मॉडल है पत्थरबाजी। जी हाँ, डॉक्टर्स पर हमले का, पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल आप कह सकते हैं। ताल ठोक के कश्मीर मॉडल है ये पत्थरबाजी का। मतलब कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डॉक्टर्स,
कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डॉक्टर्स। ये जिस तरह की पत्थरबाजी की तस्वीरें आ रही हैं, आपने कश्मीर में देखी थी धारा 370 हटाने से पहले और उस दौरान, लेकिन ऐसी तस्वीरें मुरादाबाद में जब पत्थरबाजी हुई तो ये देखिए, ये बचकर निकल रहे हैं पुलिस वाले। ये आप देखिए पत्थर वहां पर बरसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ईंटें बरसाई जा रही है उन पर, और वो लकड़ी का कोई वो फट्टा सा है, उसको अपने सर के ऊपर रखकर वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मैं लोकेशन बग ना चलाऊं तो आप नहीं पहचान पाएंगे कहां की तस्वीरें। अब से पहले ऐसी तस्वीरें हमने कश्मीर में देखी थी, और यही हम कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल है। मुरादाबाद से ये देखिए, ये मुरादाबाद से लेकर इंदौर तक पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल। ये एंकर वैसे किसी ज़माने में एबीपी न्यूज़ में हुआ करता था। अगर आप आज भी लिखेंगे अमन चोपड़ा इन एबीपी न्यूज़ तो उस वक्त के इसके वीडियो निकल के आएंगे। आप सुनिएगा इसका लहजा कितना सॉफ्ट हुआ करता था। लेकिन अब इसे लगता है जी न्यूज़ में आने के बाद कि मैं भी सुधीर चौधरी बन सकता हूँ, मैं भी रोहित सरदाना बन सकता हूँ, मैं भी जहर उगल के आज रूबिका लियाकत की तरह स्टार बन सकता हूँ। वो भी तो यहीं से निकल के आए हैं भाई, रोहित सरदाना भी तो जी न्यूज़ से आया ना, और रूबिका लियाकत भी वहीं से निकल के आज एबीपी न्यूज़ में बैठी हैं। तो ये सब इनको शायद लग रहा है खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चल। एक ही दिन में दो घटनाएं हुई, लेकिन भोपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। बता दें आपको, जिस दिन मुरादाबाद के नवाबपुरा में घटना हुई जिसका वो डिबेट शो में जिक्र कर रहा है, उसी दिन इसी मुरादाबाद के दूसरे इलाके में घटना हुई जब राशन के दौरान खड़े हुए लोग थे। वहां पे एक महिला राशन ना मिलने के बाद अपनी बेटी के साथ वापस लौट रही थी, तो पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पे हमला किया। लेकिन उस खबर पे कोई फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पुलिस वाले की गलती सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। और राशन की लाइन में खड़े हुए लोग सिर्फ एक धर्म समाज विशेष के नहीं हैं, इसलिए उस मुद्दे को छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ धर्म विशेष के लोग यानी कि मुस्लिम हैं, और यहाँ नवाबपुरा की घटना को लेकर आसानी से हल्ला मचाया जा सकता है और कुछ भी नैरेटिव बनाया जा सकता है, तो इसलिए वो ज़्यादा शोर मचा रहा है। लेकिन उसकी कलई खुद एक चैनल खोल रहा है। वो चैनल खुद नहीं खोल रहा है, उस चैनल पे जो डॉक्टर है पीड़ित, जो घायल है, जिसका तमाम जगह आपने देखा होगा इंटरव्यूज चल रहे हैं घायल अवस्था में, वो बता रहा है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब उसने इसी क्रम में न्यूज़ नेशन पे भी अपनी बात रखी है। आप पहले वो बात सुनिए, फिर सवाल बताता हूँ क्या है। एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा दिया, बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डीएम साहब से पूछो अगर ऐसी कोई बात है, वो जिले के मालिक हैं बता देंगे आपको कुछ। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आके बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो चारों एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर, और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। आपने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुना। डॉक्टर कहता है कि हम उन लोगों को लेकर वैन में आके बैठ गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब। उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में खाने को नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, आप इन लोगों को वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। और क्वारंटाइन सेंटर के बारे में ये तक अफवाहें हैं कि वहाँ ले जाकर मरीजों को रखा जाता है और बाद में कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो अफवाह पर रोक लगाना तो बस की है नहीं इस सरकार के। अफवाहों तो ये फैलवाना चाहते हैं, इनको भी फ़ायदा इसी में हो रहा है। तभी तो हिंदू समाज हिंसक बन जा रहा है। कहिए कि मुसलमान जो है थूक के सब्जी बेच रहे हैं, फिर हिंदू समाज के कुछ लोग निकल आते हैं इस चिंता में कि भाई मीडिया सही बता रहा है और सरकार उस पर कोई रोक लगा नहीं रही है, तो हम इनको खुद ठिकाने लगाते हैं। वो तमाम चीज़ें सामने आती है। लेकिन डॉक्टर की बातचीत से साफ लग रहा है कि जब तक उनको ला के वैन में बैठाया गया तब तक कोई विवाद नहीं था। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। और विवाद पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे सामने सीए के आंदोलन हमने देखे हैं, पुलिस पार्टी की तरफ से कैसे गोलियां चल रही हैं। ज़्यादातर लोगों की मौत गोलियां चलने से हुई है, पत्थरबाजी पुलिस की ओर से भी हुई है, पुलिस वाले पत्थर मारते दिखाई दिए हैं, तमाम चीज़ें करते दिखाई दिए हैं। तो हम कैसे मान लें कि नवाबपुरा की घटना जो है वो एक तरफा होगी, या पुलिस को नहीं पता था कि ये नवाबपुरा है और यहाँ बवाल हो सकता है। क्या पुलिस ने सुनियोजित ढंग से किया ध्यान भटकाने के लिए, किसको बचाने के लिए, वो अगले पहलू में बताऊंगा आपको। लेकिन क्या ये सोचे समझे तरीके से किया नहीं गया होगा? फिर उसके बाद इन लोगों का भी रिएक्शन आया होगा। पहले उकसाइए और फिर उसके बाद पूरे मामले का दूसरे तौर पर एक नैरेटिव बना दीजिए, पर डॉक्टर के शब्दों पे ध्यान ज़रूर दीजिए। यहाँ साफ कर दें, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये नहीं है कि जिन्होंने डॉक्टरों पर, पुलिस वालों पर हमला किया है वो सही हैं। उनको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाए, जितनी उनकी आलोचना की जाए कि वो अफवाहों में कब तक जीते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाते थे कि हमारी अगली नस्लें पैदा होनी बंद हो जाएंगे, हमारे बच्चों को नपुंसक बना देंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे उनके। ये तमाम धारणाओं में जीने वाले लोग अब इस तरीके की धारणाओं में जी रहे हैं, तो इन्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। तीसरे पहलू की तरफ चलते
लॉकडाउन करने के बाद 2 बार फंसते हुए दिखाई दिए हैं या 2 बार घिरते हुए दिखाई दिए नरेंद्र मोदी, और दोनों बार अलग अलग इवेंट लॉन्च किए गए। क्या ये महज इत्तेफाक है या बहुत सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है? सोच लीजिए। 24 मार्च की रात 8 बजे नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं महज 4 घंटे बाद लॉकडाउन हो जाएगा। उसके बाद जो सड़कों पे हमने देखा, दुकानों पे हमने देखा, लोग अपने घर में राशन जुटाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग गए। अगले दिन इन तस्वीरों पे बात होने लगी और सवाल खड़ा होने लगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी के साथ नहीं किया? उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की तरह ये भी कर दिया। उसके बाद और मामला आगे बढ़ा जब लाखों की तादाद में मजदूर दिल्ली के आनंद विहार इलाके में इकट्ठे हो गए, पैदल सड़कों पे चलते हुए अपने घर जाने लगे। उन तमाम तस्वीरों ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए। तो उस टाइम पे एक इवेंट लॉन्च किया गया जिसे मैं कहता हूं तबलीगी जमात इवेंट। भाई जो काम आप 30 तारीख को कर रहे हो उन्हें वहां से निकालने का वो काम 20 तारीख को भी तो कर सकते थे जी। जबकि आपके पास तो खबर आ रही थी 17 तारीख में कि अंडमान के अंदर कुछ जमाती मिले हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और 20 तारीख को आपको खबर आ गई थी कि साहब तेलंगाना में, तो निकाल क्यों नहीं रहे थे? तो आपको पता था कि इन्हें फंसा के रखिए और जब ये फंसेंगे तो हमें बचाने में इन्हीं की भूमिका आगे रहेगी, फिर इनको आगे कर देंगे। तो वो इवेंट लॉन्च कर दिया गया, वो चला। उसके बाद दोबारा उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया 14 अप्रैल को। उसके बाद वो फिर गिर गए। कैसे गिर गए कि जगह जगह से तस्वीरें आने लगी, सूरत से, अहमदाबाद से, और बांद्रा में तो हमने देखा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 1000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, वो तमाम चीज़ें। तो उसके बाद उनकी भूमिका पे फिर सवाल खड़े होने लगे कि साहब आप एक बात बताइए, आपने रेलवे को इजाज़त कैसे दी 15 अप्रैल से टिकट बुक करने की? जब ना टिकट बुक होते ना लोग आते, तो आप अपनी रेलवे के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? ये किस तरीके से आप कर रहे हैं? और आपने क्यों नहीं बताया था लोगों को कि भाई आगे बढ़ेगा, अभी टिकट बुकिंग नहीं होनी चाहिए? तो तमाम चीज़ें। और दूसरा, एबीपी माझा जिसके पत्रकार को जेल भेजा गया, आखिर उसने रिपोर्ट जो की तो वो तो आपके रेलवे विभाग के अधिकारी के लेटर के आधार पर ही की, या तो आप बताइए कि वो लेटर फर्जी है। तो फिर गिर गए। अब फिर गिर गए तो क्या करें भैया? अगला इवेंट लॉन्च कर दिया गया 15 को। कौन सा? मुरादाबाद को। जो मैंने ऊपर बताया कि बहुत से ऐसे मोहल्ले पुलिस को बताता है, अच्छा यहाँ पे एक कंकर मारेंगे और फिर उसके बाद ये बवाल हो जाएगा। तो या ये क्या महज इत्तेफाक है या सोचे समझे तरीके से ये सब किया जा रहा है? अगले पहलू की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों की। वो डॉक्टरों का कितना सम्मान करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं भैया, ये तो अपना धंधा कर रहे हैं और धंधे से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। बता दें आपको, शिलोंग से एक खबर हमारे पास आ रही है जो आपके स्क्रीन पर मैं फिलहाल रखवा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगवा देते हैं। कोरोना का इलाज करते करते उस डॉक्टर की मौत हो गई और उसके बाद पता क्या काम किया गया? जो थाली पीट रहे थे, जो ताली पीट रहे थे, जो दिए जला रहे थे, जो टॉर्च जला रहे थे, जो गो कोरोना कर रहे थे, उन्होंने 2 दिन तक उस डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी सड़ती रही। सोचिएगा, कल्पना कर सकते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री को एक्टिव होना पड़ा, वहाँ के होम मिनिस्टर को एक्टिव होना पड़ा, जिसके बाद पुलिस सख्त हो गई। और उसके बाद भी जानते हैं क्या हुआ? उस जगह पे नहीं हुआ, एक चर्च के अंदर उनको दफनाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। शिलोंग से खबर हमारे पास आ रही है। डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है डॉक्टर सायलो, और ये मंगलवार की रात इनकी मौत हुई है। और ये जो वहाँ पे हॉस्पिटल पड़ता है, जॉन एल सायो बिथेनी, वहाँ हॉस्पिटल का इनाम है, उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। इनका दामाद जो है वो एयरफोर्स में पायलट है बताया जा रहा है। वो न्यूयॉर्क से बहुत सारे लोगों को लेने गया जो वहाँ फंस गए थे। अब वहाँ से लेके आया तो बताया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसमें 2 बच्चे भी हैं, 6 लोगों समेत। डॉक्टर की मौत हो चुकी है, उनके परिवार के लोग अभी क्वारंटाइन हैं और तमाम लोगों की जांच चल रही है। लेकिन आप देखिए क्या मीडिया आपको इस खबर पे बोलता हुआ दिखाई दिया। ऐसी एक खबर मैंने आपके सामने चेन्नई से रखी थी, वहाँ डॉक्टर की मौत हो गई और शमशान घाट में डॉक्टर का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। क्या मीडिया का खून खोला? उसी तरीके से क्यों नहीं खोला? सोचिएगा, क्योंकि उनके नाम में मोहम्मद अली या किसी के भी नाम में खान नहीं होगा। अगर होता तो ज़रूर खून खोलता। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली से ये तस्वीर हमारे पास आ रही है। कार सवार नशे में धुत उन लोगों ने टक्कर मारकर डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर घटना के समय साइकिल पर सवार थे। वारदात के बाद इन लोगों को डॉक्टर पर तरस भी नहीं आया और ये मौके से फरार हो गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले तीनों के नाम बताऊंगा, बाद में डॉक्टर का बताऊंगा। ये दिल्ली के मंडावली में रहने वाला है एक, जिसका नाम है संदीप पाल सिंह। उसके साथ उसके 2 साथी से बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों अजय और विजय इसके साथ थे और तीनों कार में मटर गश्ती करते हुए घूम रहे थे। उनके पास किसी तरीके का कोई कर्फ्यू पास भी नहीं था, ना ही वो किसी काम से निकले थे। उन्होंने कार सवार डॉक्टर को टक्कर मार दी, जेपी यादव को। मालवीय नगर में उनको टक्कर मारी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर मौत हो गई और ये फरार हो गए। क्या इनके बारे में मीडिया ने दिखाया?
ये डॉक्टर मेहरौली में जो एमसीडी की डिस्पेंसरी है उसमें तैनात थे, ग्रेटर कैलाश में रहा करते थे। उस दिन गाड़ी इनकी ख़राब थी तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो ड्यूटी पे जाना है, और साइकिल पे चल दिए। आपको पता ही है। तो इन्होंने अपनी ड्रेस जरूर पहन रखी होगी, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो पुलिस वाला डंडा बजाएगा, भाई कहाँ जा रहा है। तो डॉक्टर की ड्रेस पहन के आदमी बच जाता है, तो एप्रॉन पहन रखा होगा, तो वो एप्रॉन इनको भी तो दिखाई दिया होगा। ये डॉक्टर के नाम पर थाली पीटने वाले लोगों में तो ज़रूर होंगे, इनके फ़ोटो निकालने चाहिए, या ताली पीटने वालों में होंगे, या दियार मोमबत्ती जलाने वाले लोगों में होंगे। लेकिन जब डॉक्टर की मौत हो गई और इनकी टक्कर से मौत हुई तो ये फरार हो गए, ना सीसीटीवी होता, ना पकड़े जाते। मीडिया कहाँ गायब है, अब नहीं दिख रहा है डॉक्टर का अत्याचार। अगली तस्वीर दिख ली। अब दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आ रही सीधी सीधी 3 तस्वीरें आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली के अंदर इस शख्स को देखिए जो सफदरजंग की 2 डॉक्टर महिला डॉक्टरों के साथ अभद्रता कर रहा है, जिसको जेल में डाला गया। आज उसको जमानत वैसे दे दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन क्या था इसको कि फल खरीदने गई और उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम सफदरजंग की डॉक्टर हो और तुम कोरोना फैला रही हो, उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की। क्या इस खबर पर खून खोला मीडिया का? क्यों नहीं खोला? क्या उसका नाम संजीव शर्मा था? सोचिएगा। इसी तरीके की दूसरी खबर मध्य प्रदेश से हमारे पास आई। वहां पुलिस वालों ने स्कूटी सवार एक महिला और पुरुष डॉक्टर को पीटा जो एम्स में वहां तैनात थे, ड्यूटी करके लौट रहे थे। उन्होंने तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखी। क्या उसको लेकर मीडिया का खून खोला? क्या उसने कोई कार्रवाई की बात की? नहीं की। इसी तरीके की खबर हरियाणा के गुड़गांव के इलाके के पटौदी से आई, जहां पे ज़िला अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर को सुबह जाते हुए पुलिस वालों ने टोका। उसने आई कार्ड दिखाया, चला गया, लेकिन शाम को जब आया फिर आई कार्ड दिखाया, लेकिन पुलिस वाले इतनी खुन्नस में थे कि उसे खूब मारा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये रिपोर्ट है। जबकि उसके परिवार के लोग, सीएमओ, तमाम तरीके के लोग ये बात कर चुके हैं, आई कार्ड दिखाने के बाद भी नहीं हो रहा है। अब अगली तस्वीर आपके सामने छत्तीसगढ़ से रखना, उसे थोड़ा सा देख लीजिए गौर से। आपको पता है आजकल डॉक्टरों को होटल में ठहराया जा रहा है, वहीं पे कुछ डॉक्टरों को शायद क्वारंटाइन भी किया जाता है। तो ऐसे ही एक होटल में क्वारंटाइन कर रखा था कुछ डॉक्टरों को, वहाँ पे ठहरा रखा था। बिल को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। रायपुर का एक इलाका पड़ता है घटकोरा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 36 केस हैं, जिसमें से 27 के जो हैं वो कटघोरा के हैं। तो यहाँ के कुछ डॉक्टरों को ठहरा रखा था होटल में। होटल में बिल को लेकर विवाद हुआ और उस होटल मालिक ने बेशरम, बेहया, बेगैरत ने इन डॉक्टरों को वहाँ से निकाल दिया। क्या उस होटल वाले का नाम मोहम्मद अली खान है? या अगर होता तो क्या ये भोंपू मीडिया आपके सामने ऐसे ही शांत बैठा होता कि डॉक्टरों के अपमान पे इसका खून नहीं खोलता? सोचिएगा। इन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाने का मतलब यही है कि वो हिंदू समाज को हिंसक बनाना चाहता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके पिता को, आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके तमाम लोगों को वो हिंसक बनाना चाहता है और एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता है, ताकि सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो लंबे टाइम तक राज कर सके। ये आपको समझना पड़ेगा। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर से, नर्स से और मेडिकल स्टाफ से घर खाली कराने वाली खबरें आप लोगों तक पहुँची हैं। प्रधानमंत्री ने भी बोला है, दिल्ली के सीएम ने भी बोला है, ये तमाम तस्वीरें पहुंची। क्या उन जगह पे कोई मोहम्मद अली खान मिला आपको जो घर खाली करवा रहा था उनसे? अगर मिलता तो भोंपू मीडिया किस तरीके से खबर दिखाता? सोचिएगा उस बारे में। क्या आपको खबरें मिली कि डॉक्टर ड्यूटी करके लौटा और उसको कहा कि भाई मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे तुझे, तू डॉक्टर है, नर्स है, तुझे हम यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि तू यहाँ कोरोना फैला सकता है? क्या आपने वो तस्वीर देखी कि डॉक्टर जो है कार के अंदर सो रहा है? उस पर गौर किया आपने? वो नहीं जा पा रहा है अपने घर, अपने मोहल्ले में। क्या वो तस्वीरें ऐसी जगह से आई कि जहाँ पे मोहम्मद अली खान रहते हैं? मैं बार बार इन शब्दों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ये मीडिया आपको हिंसक बनाने पर तुला हुआ है। किसके लिए तुला हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, और सच क्या है, असल चीज़ों का वो कैसे दिखा रहा है। अगर उसके अंदर इतना ही दम है तो वो इनकी भी बात करके दिखाए कि इन डॉक्टरों के साथ ये हुआ, इनकी बात क्यों नहीं करता। मुरादाबाद और इंदौर में अगर टोपी दाढ़ी वाले मिल जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात क्यों करके नफरत फैलाता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।